बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं, जिसे लौह महफूज कहा गया है। ये किस चीज़ से बनी है, कहाँ है और इसमें क्या लिखा है? होश संभालने के बाद तकरीबन हर मुसलमान ही लौह महफूज का नाम सुन लेता है, और यकीनन आपने भी लौह महफूज के मुताबिक कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन लौह महफूज है क्या, कहाँ है और किस चीज़ से बनी है और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी मालूमात बहुत कम ही लोगों को होती है। लौह महफूज वो तख्ती है जिसके अंदर तमाम मखलूक की तकदीरें लिखी हुई हैं। इब्तदाई अफ़ज़ाइश से लेकर क़यामत तक होने वाली हर चीज़ इस लौह महफूज में दर्ज है। इस कायनात में जो कुछ भी आज तक हुआ है और जो कुछ क़यामत तक होगा, सब इसमें लिखा हुआ है। और ये लौह महफूज तमाम मखलूक़ात की दस्तरस से बालातर है। कोई भी इंसान या शैतान उस तक नहीं पहुंच सकता। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ने लौह महफूज में हर चीज़ लिख दी और फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हशर कैसा होगा। अलगर्ज तमाम ज़मीन व आसमान और इस पुरस्रार दुनिया कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने लौह महफूज को किस तरह पैदा किया और इसकी शक्ल सूरत कैसी है और इसको किस चीज़ से बनाया गया है? लौह महफूज के अंदर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं, और जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाता है तो इस काम को कैसे सरअंजाम दिया जाता है, और लौह महफूज पर अल्लाह ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, और क्या लौह महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, उम्मुल किताब यानी लौह महफूज अल्लाह के पास है, और कायनात में होने वाला कोई भी वाक़या या चीज़ ऐसी नहीं जो इस लौह महफूज में दर्ज ना हो। तमाम आसमानी किताबें नाजिल होने से पहले इस लौह महफूज में लिखी हुई थीं, और फिर इसी लौह महफूज से नबियों पर नाजिल की गई। चुनांचे कुरान मजीद का मामला भी ऐसा ही है। ये भी नाजिल होने से पहले लौह महफूज में लिखी हुई थी। जिस तरह अल्लाह की वहदानियत पर और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह के फरिश्तों, लौह महफूज पर और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लौह महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने जब कलम और लौह महफूज को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ने कलम को हुक्म फरमाया कि लिख दो। तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रब्बुल आलमीन, क्या लिखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। लौह महफूज वो तख्ती है जिसमें इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फना होने तक हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। लिहाजा आज तक जो कुछ इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा, वो तमाम का तमाम इस लौह महफूज में लिखा हुआ है, और लौह महफूज तमाम मखलूक़ात की पहुँच से बालातर है। कोई भी इंसान, शैतान उस तक नहीं पहुँच सकता। प्यारे दोस्तों, लौह महफूज को अल्लाह ने सफ़ेद मोतियों से बनाया है, और इसके सफ़हात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं, और इसकी तहरीर नोट से लिखी हुई है। जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने लौह महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया। इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई भी नूर की है, और अल्लाह हर रोज़ लौह महफूज की तरफ 360 बार नज़र फरमाता है। अल्लाह किसी को पैदा करता है, किसी को रिस्क देता है, किसी को ज़िंदगी देता है और किसी को मौत, और किसी को इज्जत से नवाजता है, किसी को ज़िल्लत में डाल देता है, और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि लौह महफूज की लंबाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, और इसकी चौड़ाई मशरक़ और मगरिब के बराबर है। लौह महफूज अर्श की दाई जानिब है और अर्श के साथ लटकी हुई है, और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि लौह महफूज के सीने पर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका दीन इस्लाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसके वादों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा,
تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو، لوح محفوظ پر اللہ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ کا حکم آسمان والوں کے مطابق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بس سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ دوستوں، جب روز قیامت اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائیں گے تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور کیا واقعی تقدیریں دعاؤں سے بدل جاتی ہیں؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتے ہیں، تو وہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام تر صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔